गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आप लोग हेडिंग लिखो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखो, इसका बेसिक तो हम पहले कर चुके हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसमें मैं आपको ट्रायल बैलेंस का बेसिक सिखा चुका हूं। बट ट्रायल बैलेंस अलग से भी आ सकता है 5 मार्क्स में, जिसमें ना जर्नल होगा ना लेजर होगा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो इसका एक अलग से चैप्टर है, तो आज हम वो करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, एक ही क्लास में आराम से हो जाएगा। तो आप लोग हेडिंग लिखिए ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आप लोग लिखो अकाउंट्स विच आर डेबिटेड। अकाउंट्स विच आर डेबिटेड, कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट होते हैं? ठीक है, इतना तो आपको पता ही है कि एसेट्स डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस भी डेबिट होते हैं, ड्रॉइंग्स भी डेबिट होती हैं, क्योंकि कैपिटल होती है क्रेडिट बट ड्रॉइंग्स होती है डेबिट। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट होते हैं आप लोग लिखो। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 1 एसेट्स। नंबर 2 एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नंबर 3 ड्रॉइंग्स। कैपिटल होती है क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, और कैपिटल में जब डिक्रीज होता है तो डेबिट। ड्रॉइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है, इसीलिए डेबिट। नंबर 4 परचेजेस। आई नो वैसे तो वो एक्सपेंसेस में आ गया, बट फिर भी लिख लो परचेजेस। नंबर 5 सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। देखो सेल्स क्या होती है क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न क्या होती है डेबिट। डिक्रीज इन इनकम, राइट। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। ये नाम कैसे पड़ा? जब आप सेल्स करते हो तो सामान बाहर जा रहा है, राइट, और जब बिका हुआ सामान वापस आता है सेल्स रिटर्न, तो वो सामान अंदर आ रहा है, मतलब आपके बिजनेस में वापस आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। सेल किए हुए गुड्स वापस आ गए हमारे पास, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, वैसे तो ये एसेट्स में ही आ गए, बट लिख लो BR, बिल रिसीवेबल। उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। जितने भी इनपुट GST है वो सारे डेबिट होते हैं, और ये कब होते हैं? जब आप गुड्स परचेज करते हो। ठीक है, जब आप GST पे करते हो दैट इज कॉल्ड इनपुट GST। ये सारे ही डेबिट होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब आप देखो अकाउंट्स विच आर क्रेडिटेड। कौन कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं? नंबर 1 लाइबिलिटीज। नंबर 1 इज लाइबिलिटीज। नंबर 2 इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। नंबर 3 कैपिटल, कैपिटल। नंबर 4 सेल्स, वैसे तो ये इनकम में ही आ रही, बट फिर भी लिख लो सेल्स। नंबर 5 परचेज रिटर्न, इसको भी मार्क करो इंपॉर्टेंट। परचेजेस क्या होती है डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या होती है क्रेडिट। इसका एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ये नाम कैसे पड़ा? जब आप गुड्स परचेज करते हो तब सामान आ रहा है, और जब आप गुड्स वापस कर देते हो, खरीदे हुए गुड्स वापस करते हो, तो सामान बाहर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। सामान बाहर गया, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, ये तो लायबिलिटी का ही पार्ट है, बट लिख लो बिल्स पेबल। और जितने भी आउटपुट GST है वो क्या होते हैं क्रेडिट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। जब हम गुड्स को सेल करते हैं और जब GST कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट, राइट। तो जितने भी इनपुट है वो डेबिट होते हैं, जितने भी आउटपुट है वो क्रेडिट होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, लिख लो। तो अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लो। हेडिंग आएगी ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अगर डेट दी हुई है तो वो डेट डाल देंगे, अदरवाइज डॉट डॉट डॉट।
इसका फॉर्मेट क्या होता है? सीरियल नंबर, फिर हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले पेंसिल और स्केल से फॉर्मेट बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अब जब आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स। बहुत इजी है, जो डेबिट होता है उसको डेबिट में डाल दो, जो क्रेडिट होता है उसे क्रेडिट में डाल दो, दैट्स इट। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है? कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का होता है क्रेडिट, तो उसे क्रेडिट में डाल देंगे, विच इज 2 lakhs। नेक्स्ट है डेटर्स, और डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं डेबिट, तो उसको डेबिट में डाल देंगे, उसका अमाउंट 30,000। ठीक है, सारे ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट। एसेट्स होते हैं डेबिट, तो उसको डेबिट में डाल दो, 192। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में पुट कर देंगे, 1,10,000। ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड। अब आ गया थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। सबसे पहले तो ये सोचो कि इसका मतलब क्या है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर गया, और बाहर क्या जाएगा? जो पहले खरीदा होगा, तो ये है परचेज रिटर्न। ठीक है। दूसरी बात, परचेजेस क्या होती है? डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होता होगा? क्रेडिट, तो ये क्रेडिट में आएगा। इसका अमाउंट कितना है? 1,000। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, बाहर गया सामान, क्रेडिट। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी होता है क्रेडिट। अमाउंट कितना है बिल्स पेबल का? 8,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होती है लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, मतलब नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो ये भी होता है क्रेडिट, 11,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल दिए, अपना अकाउंट नेगेटिव कर दिया, तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, तो उसको तो हम सेल करेंगे, ये हमारे लिए एसेट होता है। एसेट मतलब डेबिट, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। एसेट हो गया, डेबिट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटी, तो ये होगा क्रेडिट, अमाउंट है 30,000। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के बाद परचेजेस। परचेजेस होता है एक्सपेंस, तो ये होगा डेबिट, अमाउंट है 70,000। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। अब फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? जो वापस आया, मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट, तो ये डेबिट होगा 2,000। ठीक है, आपको नाम ध्यान रखने हैं। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट, तो ये डेबिट होगा 30,000, 30। ठीक है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, BR, बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट, पैसा आना है, जैसे डेटर्स होते हैं वैसे ही, तो ये होगा डेबिट, अमाउंट कितना है? 15,000। ठीक है। लास्ट, रेंट अकाउंट। रेंट का मतलब होता है एक्सपेंस। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि पेड है या रिसीव्ड है, तो हम एक्सपेंस मान रहे हैं। ठीक है, कितना पे किया होगा, तो कितना पे किया? 6,000, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब सब कुछ पुट कर दोगे,
उसके बाद एंड में टोटल करना है बोथ साइड्स का, ठीक है। अगर ये टोटल टैली हो गया तो आपने ठीक किया है, अगर नहीं हुआ तो कुछ गलती हुई है। तो अब इसका करेंगे टोटल, ठीक है। और ये दोनों साइड्स का सेम आना चाहिए। क्रेडिट साइड में कम है तो इनका चेक कर लेते हैं पहले। 2,03,10 कम आइटम्स हैं इसलिए पहले इसका चेक कर रहा हूं। 310 ये हो गया 9 प्लस 11 20,000 30,000। तो टोटल हो रहा है यहाँ पे 3,60,000, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल है 360। अगर डेबिट में भी 360 आ गया तो मतलब ठीक ही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर है। चेक करें तो ये क्या आ रहा है 15 प्लस 6 21 और ये 2000 तो 23 तो ये हो गया। उसके बाद 30 और 70 1 लाख तो ये हो गया, तो ये हो गया 1,45,000 1,45,000 ये वाले हो गए। एक और रह गया 192। अब इनका टोटल चेक कर लेते हैं। 0 0 0 3 और 2 5 और 5 10 10 16 360। तो बोथ साइड्स का आ गया 360। दैट मीन्स हमने ठीक किया है। तो ऐसे होगा आपका ट्रायल बैलेंस, दोनों साइड्स मैच हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। गाइस अब जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा वो बहुत इजी है, बिल्कुल सेम है जैसे पहले किया था। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसके बाद आप बस आंसर टैली करेंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर दो। गाइस अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दी हुई है 1,40,000। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। तो कैपिटल तो कर देंगे क्रेडिट 1,40,000, ठीक है। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस होती है डेबिट, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट। कितना है? 36,000। नेक्स्ट, इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। अगर आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो यह आपके लिए नुकसान है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट 1200, ठीक है। इसके बाद कैरेज इनवर्ड। कैरेज बेसिकली होता है एक्सपेंस। कैरेज मतलब किराया, ठीक है। आपने गुड्स खरीदे, गुड्स आए, ट्रक में आए, तो जो किराया लगा दैट इज कॉल्ड कैरेज। ये आपके लिए क्या है? खर्चा। कितना हो गया? 8700। अब एक वर्ड आ गया कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। अब कंफ्यूजन होगी कि सर ये क्या है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, तो बहुत ध्यान से सुनना। जब हमने गुड्स खरीदे हैं, जब हमने गुड्स खरीदे हैं और ट्रक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। ट्रक आ रहा है, ठीक है। और जब हमने गुड्स बेचे हैं और ट्रक से सामान जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। अब भले ही ट्रक आए या ट्रक जा रहे, अगर आप किराया दे रहे हो ट्रक वाले को तो आपके लिए खर्चा ही है, ठीक है। बट यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर जब हमने गुड्स खरीदे तो ट्रक आ रहे, तो मान लो हमने पे कर दिए, अब हमने गुड्स बेचे, ट्रक बाहर जा रहे, तो हम भी हम पे करेंगे। दोनों बार हम क्यों पे कर रहे हैं? तो ये तो होती है बिजनेस डीलिंग के ऊपर, ठीक है। फिलहाल हम पे कर रहे हैं, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो बाद में आप उससे कस्टमर से निकलवा लो, वो बात की बात है। यहाँ पे फिलहाल ये एजम्पशन है कैरेज इनवर्ड भी हम पे कर रहे हैं, आउटवर्ड भी हम पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि कस्टमर ने पे करा तो हम नहीं दिखाते, बट फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है तो हम मान रहे हैं कि हमने पे किया। तो कैरेज आउटवर्ड कितना है? 2300। ये भी एक्सपेंस है, ठीक है। तो भले कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, अगर आप ट्रक वाले को पैसे दे रहे हो आपके लिए तो खर्चा ही है, राइट। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स क्या होती है? इनकम। सेल्स होती है इनकम, तो ये आएगी क्रेडिट में 60,000,
उसके बाद रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सामान वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सामान वापस आ गया, सेल्स रिटर्न, ये होगा डेबिट 300। सेल्स अगर क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, हमने वापस कर दिया। परचेजेस क्या होती है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। कितनी है? 700। ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस। रेंट हमारे लिए होता है एक्सपेंस। टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया होगा आपके ऊपर, आपके लिए खर्चा ही है, डेबिट 1200। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी होता है एसेट, और एसेट क्या होता है? डेबिट। अमाउंट 80,700। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, इसे करो अंडरलाइन। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल का मतलब होता है साल की शुरुआत में जो स्टॉक है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। इसे करो अंडरलाइन क्योंकि आगे ये काम आने में भी। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, इस साल इसको बेचेंगे तो ये एसेट है। कितना है? 15,500, 15,500। ठीक है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट होते हैं, सन्ड्री डेटर्स। इसमें काफी सारे टाइप्स के डेटर्स आ गए, सब आ गए इसमें, राम मोहन सोहन सब आ गए। 20,200। ठीक है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये कितने हैं? 12,000 क्रेडिट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट, आपकी एसेट। आपने कहीं पे पैसे लगाए शेयर्स में, कल को बिक जाएंगे, आपके लिए एसेट होता है, तो ये डेबिट होगा 3600। ठीक है। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम। कमीशन अगर मिल रही है तो इनकम, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अगर कमीशन पेड लिखा होता तो एक्सपेंस होता, रिसीव लिखा है मतलब इनकम। राइट। नेक्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब एसेट, कैश इन हैंड, आपका कैश का बैलेंस कितना है? ओनली 100 रुपीज, बट है तो एसेट ही। नेक्स्ट कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस, तो ये भी एसेट ही होता है, चाहे कैश हैंड में हो या बैंक में हो। 10,100। ठीक है। नेक्स्ट मोटरसाइकिल, ये भी एसेट होता है, मोटरसाइकिल। इसका आया बैलेंस 34,600, 34,600। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च, इसे करो अंडरलाइन। ये है क्लोजिंग स्टॉक। आपको ऊपर भी मैंने अभी अंडरलाइन करवाया था ओपनिंग स्टॉक, वो तो यहाँ पे आ गया। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमने शो कर दिया। ये है क्लोजिंग स्टॉक, इसे करो अंडरलाइन, और ये इसमें नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ठीक है। क्यों नहीं आता इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। पहले आप यहां तक लिख लो, इस टोटल को टैली कर लो, ये मैच हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं आपको रीजन दूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आया। ठीक है। पहले ही लिख लो। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पे क्यों नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनना। सपोज साल की शुरुआत में आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 20,000, मतलब जब इस ईयर की शुरुआत हुई तो पहले से आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में 20,000 के गुड्स पड़े थे। ठीक है। अब मान लो आपने और गुड्स खरीद लिए 1 लाख के, मान लो आपने परचेज कर लिए 1 लाख के, तो अब आपके पास
टोटल गुड्स कितने हैं? 20,000 के पहले थे, 1 लाख के और खरीद लिए, तो अब कितने हो गए? 1,20,000। ये मानते हो? इसमें से सेल हो गए 90,000 के, 90,000 के बिक गए, तो सेल हो चुके हैं 90,000 के। 120 में से 90 के गुड्स बिक गए। ऑब्वियसली 90,000 के गुड्स 90 में नहीं बेचोगे, हम ज्यादा में बेचेंगे और प्रॉफिट भी कमाएंगे, वो तो अलग बात है। बट जो गुड्स की वैल्यू है 120, उसमें से 90 के गुड्स बेच दिए, 90 वाले गुड्स बेच दिए, तो बचे कितने? अगर 120 में से 90 के गुड्स बिक गए तो 30 के बच गए, ये मानते हो? 30 के गुड्स बच गए, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में आपके गोडाउन में जो बच गया, ठीक है। आई रिपीट, 20 के गुड्स थे, 1 लाख के खरीद लिए, तो 120 के हो गए, इसमें से सेल हो गए 90 के, ठीक है। तो रिमेनिंग गुड्स कितने के हैं जो बच गए? रिमेनिंग गुड्स हैं 30 के, ठीक है। यहां तक ओके। अब इसको मैं क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो ऑलरेडी हैं, वो हमने दिखाए हुए हैं। एक बात बताओ, जो 30 के गुड्स हैं वो तो ऑलरेडी इस ओपनिंग स्टॉक पर परचेजेस में है, ठीक है। कैसे? यहां देखो, 20,000 के गुड्स हमने पहले से पड़े थे हमारे पास, 1 लाख के और खरीद लिए, टोटल 1,20,000 के हो गए, उसमें से 90 के बिक गए, तो 30,000 के गुड्स बच गए। बट वो ऑलरेडी उसके अंदर है तो सही, परचेजेस के अंदर। मान लो पहले आपने ओपनिंग स्टॉक भी बेचा होगा, 20 का तो वो वाला बेच दिया, बाकी 90 के टोटल गुड्स बिके है ना, 20 के ये वाले बिक गए, 70 के ये वाले बिक गए जो बाद में नहीं खरीदे थे। अब 30 के जो बचे हैं वो ऑलरेडी हम परचेजेस में शो कर तो चुके हैं, तो इसका मतलब जो 30 के गुड्स बच गए वो ऑलरेडी हमारी परचेजेस के अंदर हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है, परचेजेस में। तो हम दोबारा क्यों शो करेंगे? डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट मेरा क्या है, जो बचे हुए गुड्स हैं वो ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के अंदर हैं, या तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर या परचेजेस के अंदर, तो उसको दोबारा शो करके डबल इम्पैक्ट क्यों दिखाना, ठीक है। तो इसके लिए एक नोट लिखो, इसके लिए लिखो एक नोट, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस, closing stock is not shown in trial balance because it is already included in purchases, because it is already included in purchases। जो बच गया वो ऑलरेडी परचेजेस में था और हम परचेजेस को शो कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं दिखाना, ठीक है। बट ये कब होगा? जब ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड का मतलब समझते हो? मतलब परचेजेस में से अभी इसको हटाया नहीं है, माइनस नहीं करा, वो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो जब ऑलरेडी दिखा चुके हैं दोबारा क्यों दिखाएंगे? अब आप बोलोगे सर अगर वो हटा दिए होते, अगर वहां पे एडजस्टेड लिखा होता तो क्या होता? तो इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि तो क्या होता, ठीक है। नॉट एडजस्टेड का मतलब परचेजेस में से उसको नहीं हटाया गया, वो उसके अंदर है ऑलरेडी, तो जब पहले से है दोबारा नहीं दिखाना, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ओपनिंग स्टॉक को शो करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना, क्योंकि वो परचेजेस में शो हो चुका है, बचा हुआ सामान उसी में से तो है, ठीक है। अब देख लो गाइस, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो, इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस। इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाम से ही क्या मालूम पड़ रहा है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बट वो गलत दिया होगा। आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा बट वो गलत होगा। कुछ आइटम्स डेबिट में दी होंगी बट वो एक्चुअली क्रेडिट में होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। कुछ आइटम्स क्रेडिट में दी होंगी बट वो डेबिट होनी चाहिए, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और एक करेक्ट सही ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। काफी स्कूल्स में ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से देखना। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो। अब इसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ब्राउन ट्रेडर्स का, ठीक है। सबसे पहले डेबिट बैलेंस देखते हैं। डेबिट बैलेंस में कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। बिल्डिंग सही है, डेबिट होती है। मशीनरी भी डेबिट होती है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर गया, मतलब परचेज रिटर्न।
परचेजेस होती है डेबिट, बट परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट, तो ये गलत है, इसके आगे क्रॉस लगा लो, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स, नुकसान, डेबिट होता है, कैश डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, इनकम क्रेडिट होती है, तो ये गलत है, क्रॉस लगा लो। बैंक ओवरड्राफ्ट भी गलत है, लाइबिलिटी होती है, क्रॉस लगा लो। क्रेडिटर्स भी गलत है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होनी चाहिए, डेबिट में दिया हुआ है, गलत है, क्रॉस कर लो। परचेजेस ठीक है, ठीक है। अब क्रेडिट बैलेंस चेक करो और देखो कौन कौन से गलत है इसमें। कैपिटल सही है, ये फिक्सचर्स लिखा है, फिक्सचर्स क्या होते हैं, फिक्सचर्स के साथ लिख लो ब्रैकेट में फर्नीचर, फिक्सचर्स का मतलब होता है फर्नीचर। आपने काफी घरों में देखा होगा, कुछ ऐसा फर्नीचर होता है जो एक जगह पे फिक्स होता है, जिसको हम मूव नहीं करते, दैट इज कॉल्ड फिक्सचर्स, ठीक है। ऐसा फर्नीचर जो एक जगह पे लगा हुआ है, बट ये एसेट है तो ये डेबिट होना चाहिए, यहां क्रॉस लगा लो। सेल्स, सेल्स ठीक है। डेटर्स क्या होते हैं, डेबिट, ये भी क्रॉस लगा लो, गलत जगह दिया हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक सही ट्रायल बैलेंस, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग तो होगी डेबिट 60,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी होगी डेबिट 17,000। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये होना चाहिए क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएगा 2600। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स तो डेबिट ही होती हैं 2800, ये ठीक जगह पे है। कैश, कैश भी डेबिट होगा, ये भी ठीक है 400। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा क्रेडिट। इनकम, जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है उन्हें क्रेडिट में ले जाओ 3000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगी 10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, ये भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएगी 50,000। नेक्स्ट परचेजेस एक्सपेंस है, तो ये तो डेबिट में ही आएगा 1 लाख। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल तो क्रेडिट ही होती है, क्रेडिट में दी हुई है, सही है वो तो 73,600। नेक्स्ट फिक्सचर्स, फिक्सचर्स होते हैं फर्नीचर और फर्नीचर होता है एसेट, तो ये डेबिट होगा 5600, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स तो क्रेडिट होती है, इनकम 1,04,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स होते हैं एसेट, तो ये गलत जगह दिए हुए हैं, डेबिट होंगे 60,000, ठीक है। लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड होती है इनकम, तो ये होंगी क्रेडिट, सही जगह दी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2600, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस। आपको इसमें कुछ आइटम्स गलत दी हुई थी, वो हमने आइडेंटिफाई करी और सही जगह लिखी। अब आप टोटल कर लो, ये मैच हो जाएगा, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी स्कूल्स में आता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। अब आप लोग हेडिंग लिखो, व्हेन कैपिटल इज मिसिंग, व्हेन कैपिटल इज मिसिंग। इसका मीनिंग क्या है, आपको कुछ अकाउंट्स के बैलेंस दिए होंगे, ठीक है, कुछ डेबिट होंगे, कुछ क्रेडिट होंगे, आप सबको सही जगह पुट कर दोगे, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। दोबारा सुनो, आप जो डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट में पुट करोगे, सही से पुट करोगे, जो क्रेडिट आइटम्स हैं उनको क्रेडिट में पुट करोगे, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से देखना, कैपिटल मिसिंग होगी, और कैपिटल कहां आती है, क्रेडिट में, तो जो बैलेंस बच रहा होगा वो क्रेडिट में होगा। कैसे, अभी देखते हैं। पहले आप लोग लिखो नोट,
if balances of all accounts if balances of all accounts are placed on the correct side and still trial balance does not tally मतलब आपने सारे अकाउंट सही जगह पुट कर दिए फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ कॉमा then balancing figure will be capital account which must be missing on the credit side ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है लेट्स सी। आप लोग क्वेश्चन रीड करो। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आता है, लाइबिलिटी है तो ये तो आएगा क्रेडिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स है इनकम तो ये होगा क्रेडिट 8,10,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, परचेजेस होती है डेबिट, परचेज रिटर्न क्या होती है क्रेडिट 22,500। नेक्स्ट डेटर्स होते हैं एसेट डेबिट 4,500। नेक्स्ट वेजेस होती है एक्सपेंस खर्चा डेबिट 96,000। नेक्स्ट कैपिटल है और क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ दो, ये नहीं बताइए हमें। नेक्स्ट परचेजेस है एक्सपेंस डेबिट होगा 4,45,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट है तो इट शुड बी डेबिट 8,500। नेक्स्ट क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटी 2,15,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स होती है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होती है डेबिट 15,750। नेक्स्ट इक्विपमेंट होती है आपकी मशीनरी, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, इक्विपमेंट मींस मशीनरी, तो एक आपका एसेट है डेबिट होगा 25,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक होता है एसेट तो ये भी डेबिट होगा 3,500, ठीक है। सब कुछ पुट करने के बाद सबसे पहले डेबिट का टोटल देखते हैं कितना है, ठीक है। आप लोग स्टार्ट करो और डेबिट का टोटल करो 4 लाख और 3 लाख 7 लाख तो ये हो गया, दोनों में 500 रह गए, इसको करते हैं अभी 7 लाख तो ये वाला हो रहा है 4,45,000 ये हो गया, ठीक है। 25 और 96 अलग से लिख लेते हैं, 25 अलग से लिख लेते हैं। अभी दोनों से 500 बचे हैं वो भी लेने हैं। 15,750, ठीक है। और ये 85 प्लस 5,500 दोनों के थे तो 9,500 होना चाहिए। अब देखते हैं इसका टोटल कितना है 0 5 7 प्लस 5 12 9 19 प्लस 6 25 30 31, ठीक है। उसके बाद 3 और 9 12 16 19 8 12 तो ये हो रहा है 1291,250 डेबिट का टोटल 1291,250, ठीक है। एक बार चेक करते हैं
क्रेडिट का टोटल, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। 8,10,000, उसके बाद 2,15,000, उसके बाद 85,000 और 22,500, 0, 0, 5, 10, 12, 8 और 2 10, 11, 12, 13, 8 plus 2 10, 11, ये हो रहा है 11,32,500। अगर आप ध्यान से चेक करो तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने क्या किया था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। तो अगर मैं कैपिटल निकालना चाहता हूं तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते थे, राइट। और अगर हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। पॉइंट क्या है, डेबिट साइड हायर है, क्रेडिट साइड कम है, ठीक है। जब यहाँ पे टोटल मैच नहीं हो रहा तो आपको ध्यान से ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर कैपिटल है या नहीं है। कैपिटल के बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि कैपिटल क्वेश्चन मार्क, मान लो मेंशन ना भी होता, ये साइड बड़ी है ये साइड छोटी है, कैपिटल ढूंढना है या नहीं है। अगर नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी वो कैपिटल होगी, ठीक है। तो अब हम दोनों साइड पे ये टोटल मानेंगे 1291,250, क्योंकि ये बड़ा टोटल है, हायर है। इसमें से माइनस कर दो 1291,250 में से माइनस कर दो 1132,500, तो जो बैलेंस बचेगा ना वही आपकी कैपिटल होगी, और कैपिटल कहां जाती है, क्रेडिट में, ठीक है। तो टोटल अपने आप मैच हो जाएगा, राइट। चेक करें, माइनस करके यहां पे आना चाहिए 1, 5, 158,750, तो ये आ रहा है 158,750। दिस इज योर कैपिटल, ठीक है। तो आई रिपीट, डेबिट और क्रेडिट अगर मैच नहीं हो रहे, अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए कि मैच नहीं हो रहे, तो फटाफट ढूंढना कैपिटल है या नहीं है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल डाल देना, ठीक है। कर दे। नाइस। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपने डेबिट के सारे अकाउंट्स पुट कर दिए, क्रेडिट के सारे अकाउंट्स पुट कर दिए, और फिर भी टोटल टैली नहीं हुआ, ठीक है। आपने सब कुछ पुट कर दिया बट टोटल टैली नहीं हुआ, तो आप फटाफट ढूंढोगे कैपिटल के लिए कि कैपिटल है या नहीं है। मान लो कैपिटल भी है, ठीक है, सब कुछ सही जगह पुट कर दिया, कैपिटल भी है, फिर भी टैली नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हो जाए एग्जाम में तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो डाल देना सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कि टोटल टैली नहीं हुआ और हमें भी नहीं पता, जिसने अकाउंट्स बनाए हैं उसको भी नहीं मालूम कि डिफरेंस कहां आया। तो फॉर टाइम बीइंग हम सस्पेंस में डाल देते हैं और बाद में गलतियां ढूंढते हैं। दोबारा सुनो, कभी कभी क्या होता है, जर्नल के बाद, लेजर के बाद कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो अकाउंटेंट्स कुछ टाइम के लिए उस डिफरेंस को सस्पेंस में डाल देते हैं और फिर बाद में गलतियां ढूंढते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपने सब कुछ सही जगह पुट किया है बट टोटल टैली नहीं हो रहा, तो बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस में डाल देना, ठीक है। इतना अलाउड होता है। बट एक बात ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट में डालने से पहले ये ध्यान रखना कि आपने सब कुछ सही जगह पुट किया हो, तो अच्छे से कंफर्म कर लेना। अगर गलती आपकी है, मान लो जो आइटम डेबिट में होनी थी आपने क्रेडिट में डाल दी, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं माना जाएगा, तो आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट तब ओपन करना है जब सब कुछ सही जगह पुट हो, फिर भी टैली ना हो। क्लियर? तो दिस इज इट, ये चैप्टर अब खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसके होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप कर लेना। सी यू।